नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का चैनल मैथ के फंडे में। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं चैनल मैथ के फंडे में कक्षा 8 के अभ्यास 2B है ना बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 2B के क्वेश्चन नंबर पहले से। तो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन पहला है उसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया बच्चों? क्या गुणनखंड विधि से क्या है ये जो दिए गए हैं क्या निम्नलिखित के क्या वर्गमूल ज्ञात करना है ना बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं ना बच्चों। तो सबसे पहले ऐसे इसमें क्या गुणनखंड विधि की बात की गई है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे है ना बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के पहले से है ना, जिसमें क्या है 7744 है ना बच्चों, जिसमें हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे है ना, फिर क्या वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इधर पे हम लिखेंगे 7744 है ना बच्चों। तो क्या करना है? गुणनखंड निकालना है बच्चों। गुणनखंड के लिए आपको क्या है, ये जो संख्या दी गई है बच्चों, ये क्या एक चीज समझना है कि ये जो सारी संख्या दी गई है क्या साथ में है, ये कोई अलग अलग संख्या नहीं है। और आपको क्या बच्चों सबसे लास्ट वाली संख्या देखना है, ये सम है या विषम है। अगर बच्चों लास्ट वाली संख्या सम है तो सम संख्या से भाग जाएगा, और अगर विषम है तो विषम संख्या से भाग जाएगा। तो बच्चों जो हमारी लास्ट वाली संख्या वो सम है ना बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं ना, सम संख्या से है ना बच्चों। बच्चों 2 का भाग देंगे हम कितने में? 7 में है ना बच्चों। तो इधर पे क्या आ जाएगा? 2 तिया 6 है ना बच्चों। और बच्चों जब 7 में 6 जाएंगे तो इधर 1 बचेंगे, तो इधर 17 हो जाएंगे है ना बच्चों। तो बच्चों हमें क्या 2 का भाग देना है बच्चों 17 में है ना बच्चों। तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा बच्चों। बच्चों जब 17 में से क्या 16 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इधर क्या 14 हो जाएगा है ना बच्चों। तो इधर पे क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और बच्चों इधर 2 दूनी 4 है ना बच्चों। अभी भी देख सकते हैं आप लास्ट में क्या कौन संख्या है? सम संख्या है। तो बच्चों अभी भी 2 से भाग जाएगा है ना। इधर बच्चों 2 का भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2 और बच्चों जब 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, तो इधर 18 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 नम 18 है ना बच्चों। बच्चों फिर हम 2 का भाग देंगे 7 में, तो किस तरीके से जाएगा? 2 तिया 6 और बच्चों 7 में से 6 जाएंगे तो इधर 1 बचेगा, तो ये 12 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 2 6 12। बच्चों अभी भी लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या से हम भाग देंगे 2 से फिर से है ना बच्चों। 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट बच्चों हम क्या 19 में भाग देंगे है ना बच्चों। बच्चों 2 का जब हम भाग कितने में देंगे? 19 में है ना। 2 नम क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा बच्चों। 19 में से 18 जाएंगे 1 बचेगा, इधर पे क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा बच्चों। तो क्या बच्चों जब हम 2 का भाग 13 में देंगे तो इधर पे 2 6 12 आ जाएगा। और बच्चों जब 13 में से 12 जाएंगे तो इधर क्या 1 बचेगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 2 8 16 हो जाएगा है ना बच्चों। इस तरीके से है ना बच्चों। अभी भी लास्ट में क्या सम संख्या, तो बच्चों सम संख्या से हम भाग देंगे है ना। इधर फिर 2 से भाग देंगे, तो इधर पे क्या हो जाएगा? 2 का भाग जब 9 में देंगे तो 2 चौका 8 और बच्चों 9 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा? 1, इधर 16 हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? 2 8 16 और बच्चों इधर डायरेक्ट भाग चला जाएगा 2 चौका 8 है ना बच्चों। तो अभी भी हम 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8 और 2 दूनी 4 इस तरीके से ना बच्चों। फिर से हम 2 से भाग देंगे है ना। इधर पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 है ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं अब इधर पे क्या लास्ट में कौन संख्या आ गई? विषम संख्या आ गई है ना। जब बच्चों हमारी क्या लास्ट में विषम संख्या आ जाए तो हमें क्या विषम संख्या से भाग देना पड़ता है ना बच्चों। सबसे पहले हम विषम संख्या से भाग देंगे 3 से, तो 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा था बच्चों? 3 चौके 12, 12 में भाग चला जाएगा, लेकिन फ्री 1 बच रहा नहीं जा रहा। 7 से भाग देंगे 5 से भी नहीं जाएगा है ना। 7 से भाग दे के देखेंगे 7 से भी नहीं जाएगा है ना। तो बच्चों इसमें जो हमारा भाग जाएगा वो जाएगा क्या हमारा? डायरेक्ट 11 से है ना बच्चों। क्योंकि इधर पे आप देख सकते हैं 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 और बच्चों 12 में से 11 जाएंगे 1 बचेंगे, तो इधर भी 11 हो जाएगा, तो इधर भी 11 एकम 11 है ना बच्चों। इसको क्या थोड़ा एक छोटा स्टेप कर देते हैं इस तरीके से, देख रहा है ना आप लोगों को। तो इधर भी 11 एकम 11 इस तरीके से ये पूरा हमारा सॉल्व हो गया। और बच्चों हमें क्या करना है? इधर आप देख सकते हैं 11 लिखे है ना। अब बच्चों में क्या करना है बच्चों? ये जितनी मतलब जिस भी संख्या से हमने भाग दिया इनके क्या जोड़े बनाने हैं ना बच्चों। इन सभी के हम ये जोड़े बना लेंगे है ना बच्चों। अब हम क्या करना बच्चों? सभी जोड़े में से एक एक ले लेना है ना, एक एक ले लेंगे। जैसे कि इस वाले जोड़े में से 1 2 ले लिया है ना, गुणा में लिखते जाएंगे। और इस वाले जोड़े में से 1 2 ले लिया, और बच्चों इस वाले जोड़े में से 1 2 ले लिया, गुणा में लिखते जाएंगे। और बच्चों ये जो इस वाला जोड़ा है ना 11 11 का, इसमें से ले लिया ये 11। अब बच्चों क्या करना है? इनका आपस में हमें गुणा करवाना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा है ना, और क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। और बच्चों 11 8 कितना हो जाएगा आपका? 88
है ना बच्चों। तो बच्चों जो हमारे क्या 7744 है बच्चों, इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया 88 बच्चों। इस तरीके से आ जाएगा, है ना बच्चों। तो जब तक आपको समझ में आ गया तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना बच्चों। तो जिस तरीके से 88 निकल के आया है तो अब इधर पे हम क्या क्या कर दें, इसको हटा देंगे, है ना। इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि बच्चों हमें अगला क्वेश्चन भी तो हल करना है ना। तो इधर पे जो इसका आंसर आया बच्चों को कितना आया 88 आया। कितना है 88, इधर पे हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे सेकंड वाला। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। 11,664 का, सॉरी बच्चों क्या 11,664 का हमें क्या गुणनखंड निकालना है ना। तो बच्चों आइए हल करते हैं। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था गुणनखंड करते समय हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में सम संख्या है विषम। तो बच्चों सम संख्या है तो बच्चों हम भाग भी देंगे सम संख्या से, है ना बच्चों। तो जो 2 का भाग देंगे हम क्या 11 में, क्योंकि 1 में तो जाएगा नहीं तो इन दोनों को साथ में ले लेंगे। तो बच्चों 2 का भाग जब हम 11 में देंगे तो 2 पंचा 10, और बच्चों जब 11 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो इधर 16 हो जाएंगे बच्चों। तो इधर पे क्या 2 8 16, और बच्चों इधर 2 3 6 और 2 दूनी 4, है ना बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे क्योंकि बच्चों लास्ट में सम संख्या है ना। इधर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बच्चों जब 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। तो इधर पे क्या हो जाएंगे 18, है ना। तो 2 नम 18, और बच्चों इधर 2 1 2 बच्चों 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। इधर पे क्या 2 6 12 इस तरीके से, है ना बच्चों। अभी भी हम क्या 2 से भाग देंगे 2 1 2, 2 चौका 8, और बच्चों 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा। इधर पे 11 हो जाएंगे तो इधर पे क्या 2 पंचा 10, और बच्चों 11 में से 10 जाएंगे 1 बचेगा तो 2 8 16, है ना बच्चों। अभी भी हम 2 से भाग देंगे। अब बच्चों 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 4 को साथ में ले लेंगे, 2 7 14, है ना बच्चों। और 2 दूनी 4, मतलब 5 में भाग दे रहे हैं ना, 2 दूनी 4 बच्चों, है ना बच्चों। जब 5 में से 4 जाएंगे 1 बचेगा तो 2 9 18, है ना बच्चों। फिर हम क्या अब देखिए बच्चों इधर पे क्या लास्ट में क्या है विषम संख्या आ गई, है ना बच्चों। तो हमारा जो भाग जाएगा वो कौन सी विषम संख्या से जाएगा, है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, और बच्चों 7 में से क्या 7 में 6 जाएगा कितना बचेगा 1, तो इधर पे क्या हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 तिरका 9। और बच्चों अभी आप देखिए 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, हाँ जा रहा है ना, क्योंकि बच्चों इन दोनों को साथ में लेंगे क्या बच्चों 13 8 24 और 3 एकम 3 इस तरीके से, है ना बच्चों। अभी भी 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, और बच्चों जब क्या 8 में 6 जाएंगे 2 बचेंगे तो इधर पे क्या आ जाएगा 3 7 21, है ना बच्चों। अभी भी 3 से भाग चला जाएगा, 3 क्या 3 27 इस तरीके से, है ना बच्चों। अभी भी 9 सही से लिख दें, अभी भी 3 से भाग जाएगा, 3 तिरका 9, है ना बच्चों। इधर पे क्या आ जाएगा 3 एकम 3 बच्चों। इस तरीके से ये भी हल हो गया बच्चों। इसमें भी क्या इसमें भी जोड़े बना लेने हैं, है ना बच्चों। इसमें भी सभी के देखो जोड़े बन गए, कोई छूटा तो नहीं है। तो बच्चों अब सभी जोड़े में से एक हमें जो संख्या ले लेनी है ना। तो सबसे पहले जोड़े में से लेंगे 1 2, है, दूसरी जोड़े में से लेंगे 1 2, तीसरे जोड़े में क्या है 3 है 3 ले लेंगे, है ना। और बच्चों क्या चौथे जोड़े में भी क्या है 3 है 3 ले लेंगे, और बच्चों पांचवें जोड़े में भी क्या है 3 है। कितने जोड़े बने थे 1 2 3 4 5 जोड़े बने थे, है ना। जिसमें से क्या 3 जोड़े 3 3 के थे और 2 जोड़े 2 2 के थे, है ना। तो बच्चों इधर पे हम क्या कराएंगे गुणा कराएंगे आपस में, 2 दूनी 4, है ना, 4 ती 12, 12 कम 12 36, और बच्चों 36 थी 36 में क्या 3 का गुणा करवा दो, है ना। है तो इधर पे क्या आ जाएगा 3 18 की 8, और हाथ से लाई 1, और बच्चों 3 3 का 9 10 क्या 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों इसका आंसर 108, है ना। इस तरीके से बच्चों ये आ जाएगा हमारे क्या ये वर्गमूल आ गया है किसका 11,664 का वर्गमूल ये आ गया, है ना। तो बच्चों इधर को क्या करेंगे हम इसको साफ करेंगे पहले थोड़ा। तो बच्चों ये हमने इसको कर दिया साफ। और बच्चों अगर आपको इधर तक समझ में आ गया है तो है ना बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, है ना, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बच्चों इसका भी हमारा जो वर्गमूल आया है वो आया है कितना, पहले लिखेंगे हम आंसर, और फिर वो आया है हमारा 108, है ना बच्चों। तो बच्चों अब हम करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर इसी का पहले का तीसरा। इसमें क्या है 4,900 को क्या बच्चों हमें वर्गमूल निकालना है ना बच्चों। तो आइए हम इधर से स्टार्ट करते हैं। 4,900 का वर्गमूल। तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं बच्चों 0 जो कि एक हमारे बच्चों क्या सम संख्या होती है ना बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे,
दो दूनी 4 इधर हो जाएगा। और बच्चों जब हम 2 का भाग देंगे 9 में तो 2 चौका 8, और बच्चों 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो इधर पे 10 हो जाएंगे, 2 पंचा 10, और बच्चों 0 का 0 है ना बच्चों। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों कमेंट में यस जरूर लिखते चले, है ना बच्चों। अभी भी हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर पे भी क्या बच्चों 2 दूनी 4, और बच्चों 5 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, इधर 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। बच्चों अब आप देख सकते हैं कि 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों लास्ट में क्या विषम संख्या जो कि बच्चों हमारी 5 आ चुकी है ना बच्चों। तो एक बार हम देखेंगे 3 से भाग जा रहा है या नहीं। बच्चों 3 से भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों 3 चौके 12, फिर 25 बच रहे हैं ना। तो बच्चों हम 5 से भाग देंगे ना, तो 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10, बच्चों 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे, है ना बच्चों। इधर ये 22 हो जाएंगे, इधर 5 चौका 20, है ना बच्चों। 22 में भाग दिया तो 5 चौका 20, और बच्चों जब 22 में से हमारे 2 जाएंगे तो सॉरी बच्चों जब 22 में से हमारे 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, इधर कितने हो जाएंगे 5 25, है ना बच्चों। फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, है ना बच्चों। और जब बच्चों 24 में से कितने जाएंगे 20 जाएंगे, इन दोनों में भाग दिया हमने ध्यान से, 5 चौका 20। बच्चों जब हमारे 24 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो इधर पे क्या हो जाएंगे 45, बच्चों 5 नाम 45 हो जाएंगे, है बच्चों। अब हम क्या 7 से भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों 7 7 49, बच्चों 7 एकम 7, है ना बच्चों। इस तरीके से इसमें भी जोड़े बनेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, बच्चों इसमें भी कितने जोड़े बने हैं 3 जोड़े बने हैं ना बच्चों। सभी जोड़े में से हम एक संख्या गुणा में ले लेंगे, जैसे कि सबसे पहले जोड़ा में से 2 लिए, दूसरे जोड़ा में से बच्चों 5 लिए, और बच्चों तीसरे जोड़ा में से लिए 7। अब बच्चों इनका हम क्या आपस में गुणा करवा देंगे ना बच्चों। तो 2 पंच हो जाएगा 10, और 10 10 7 70 हो जाएगा, इसका कितना आएगा बच्चों 70 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों क्या हमारा जो क्या 4900 है, इसका वर्गमूल कितना आ गया बच्चों 70 आ गया, है ना। तो चलिए इसको भी हम क्या कर देते हैं साफ कर देते हैं। बच्चों अगर आपको जो जहां भी समझ में ना आ रहा हो तो बच्चों आप वहां पूछ सकते हैं, है ना। और साथ में क्या है कि अगर जहां आपको समझ में आ रहा है तो वहां आप एस जरूर लिखिए, है ना। तो इसका जो है बच्चों हमारा क्या आ गया 70 आ गया आंसर, है ना। तो बच्चों हमारा रह गया सबसे लास्ट, है ना, जो क्या है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 क्या 47,089 है ना बच्चों। प्यारे बच्चों तो अब हम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले लिख लेंगे इसको क्या 47,089 इस तरीके से बच्चों। अब निकालेंगे हम क्या इसका गुणनखंड करेंगे, है ना। तो बच्चों में सबसे पहले ये देख सकते हैं आप कि लास्ट में क्या विषम संख्या है, तो भाग भी बच्चों क्या विषम संख्या से ही जाएगा। तो बच्चों 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भाग जाएगा क्या बच्चों 3 से भाग नहीं जाएगा। 5 ट्राई करेंगे, 5 से भाग नहीं जाएगा बच्चों। इधर पे जाएगा क्या 7 से भाग, देख सकते हैं बच्चों 7 से कैसे भाग जाएगा, है ना। तो बच्चों 7 का भाग देंगे हम क्या 47 में। तो बच्चों क्या 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 7 चौका 28 7 35 7 6 42, है ना। और 7 49 ज्यादा हो रहा है ना बच्चों, 7 49 7 6 42, 6 बार में भाग गया, है ना बच्चों। जब बच्चों के 47 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बच्चों हमारे बचेंगे, तो इधर पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 है ना बच्चों 5 और मतलब 0 क्या 50 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों अब हम क्या 7 का भाग देंगे 50 में, 7 49 तक, है ना, 7 49, है ना बच्चों। जब बच्चों 50 में से क्या 49 जाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो इधर पे क्या हो जाएगा 18, बच्चों हम 7 का भाग देंगे 18 में, है ना बच्चों। इधर पे क्या 7 दूनी 14 हो जाएगा, है ना बच्चों। 18 में से क्या 14 जाएंगे तो 4 बचेंगे, है ना बच्चों। तो इधर पे भी क्या बचे 9, तो 4 और 9 मतलब क्या है 49 इधर पे, है ना। 7 7 49 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अभी भी आप देख सकते हैं लास्ट में क्या विषम संख्या है, अभी बच्चों क्या 7 से ही भाग जाएगा, है ना बच्चों। 7 का भाग देंगे 67 में, है ना। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 3 7 चौका 28 7 35 7 6 42 7 49 7 8 56 7 9 63, है ना बच्चों, है ना बच्चों। अभी क्या 67 में से 63 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों हमारे बचेंगे 4, है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो 7 6 क्या होता है 42 तो होता है बच्चों, 7 एकम 7 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो अब हमारी संख्या में किस संख्या से भाग जाएगा, तो बच्चों इसमें जाएगा 31 से भाग, है ना बच्चों। 31 की बच्चों कितने होते 93 होते 93, है ना बच्चों। जब 96 में से 93 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, है ना। तो इधर भी 1 है तो क्या हो जाएगा इधर भी 31, तो क्या 31 की 93, और बच्चों जब 96 में से 93 गए तो 1 क्या बचेगा 3 बचेंगे, तो इधर 1 है तो क्या हो जाएगा
31 एकम 31 है ना बच्चों। फिर इधर भी क्या हो जाएगा 31 एकम 31 है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों सिंपल सा क्या करना है, हमें जोड़ा बना लेना है इसमें भी। तो बच्चों 2 जोड़े बने हैं बच्चों, एक जोड़े में से हमने 7 ले लिया और बच्चों एक जोड़ी में से क्या ले लिया 31 बच्चों। अब इन दोनों का आपस में गुणा करवाना है ना बच्चों। इधर पे हम सिंपल तरीके से करवा देंगे 7 एकम 7 और बच्चों 7 2 जो 7 21 217। इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों हमारे ये 217 इसका आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है इस वाले का आंसर 217 है ना बच्चों। बच्चों तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों। तो आइए समझते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें अभी क्या बच्चों हमें सेम क्वेश्चन नंबर पहले जैसे ही क्या इन सभी को हल करना है। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की पहले से। इसमें दिया गया है 625 बटे क्या 1296 है बच्चों। तो इनमें क्या बच्चों ऊपर वाली संख्या को भी क्या गुणनखंड विधि से क्या हल करके वर्गमूल निकाला बच्चों नीचे वाली संख्या बच्चों। इस तरीके से इन सभी में ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकाला नीचे वाली संख्या का भी है ना। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले लेंगे ऊपर वाली संख्या क्या 625। बच्चों आप देख ही सकते हैं लास्ट में क्या विषम संख्या है बच्चों, विषम संख्या से भाग जाएगा बच्चों। इसमें क्या 3 से भाग जाएगा नहीं, वो बच्चों 3 दूनी 6 डायरेक्ट बचेंगे 25 बच्चों। 5 से हम भाग देंगे 5 एकम 5 बच्चों, 6 में से 5 जाएंगे 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएंगे है ना बच्चों। तो 5 दूनी 10 कब आया बच्चों, जब हम 5 को 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और बच्चों जब 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, घर पे क्या हो जाएगा 5 25 बच्चों। जब हम क्या घर पे क्या 25 हो जाएगा बच्चों। जब हम 5 को भाग देंगे 25 में घर हो जाएगा 5 25 इस तरीके से है ना बच्चों। बच्चों फिर हम 5 से भाग देंगे बच्चों। जब हम 5 का भाग देंगे 12 में है ना बच्चों। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 बच्चों। 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे है ना बच्चों। इधर कितने हो जाएंगे 25 बच्चों। जब हम 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 बार में चला जाएगा है ना बच्चों। इधर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 5 25 सॉरी बच्चों 2 नहीं 5 25 इधर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 बच्चों। सिंपल सा क्या करना है हमें जोड़े बनाने हैं है ना। जोड़ा बन गया बच्चों। सभी जोड़ों में से क्या एक संख्या ले लेंगे। 2 जोड़े बने हैं तो बच्चों पहले जोड़े में से 5 ले लेंगे, दूसरे जोड़े में से करके क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 25 है ना बच्चों। क्या प्लस माइनस के तरीके से 25 है ना बच्चों। तो इधर पे आ जाएगा हम लिख देंगे बच्चों जो हमारी ऊपर वाली संख्या है वो निकल के क्या आ गई है, वो निकल के आ गई है हमारी 25 है ना। 25 निकल के आ गई बच्चों। क्या नीचे वाली संख्या हमें निकालनी है जो कि क्या है बच्चों, जो कि क्या है हमारी 1296। तो इसमें क्या बच्चों गुणनखंड करते हैं 1296 का। लास्ट में क्या बच्चों सम संख्या है 2 से भाग देंगे बच्चों। 2 का भाग देंगे 12 में 2 6 12 है ना बच्चों है ना बच्चों। पूरी तरीके से भाग चलाया गया है ना बच्चों। अब हम क्या बच्चों 2 का भाग देंगे कितने में 9 में देंगे है बच्चों। तो क्या आ जाएगा इधर 2 चौका 8 और बच्चों जब क्या 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेगा इधर 16 हो जाएंगे बच्चों। 2 का भाग देंगे 16 में तो 2 8 16 है ना। इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे 2 3 6 2 2 4 और 2 चौका 8 है ना बच्चों। फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2 कितने बच्चों 3 में भाग दिया और 3 में 2 जाएंगे 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएंगे बच्चों। 2 का भाग देंगे हम 12 में 2 6 12 और बच्चों इधर 2 दूनी 4 है ना बच्चों। 2 का भाग 4 में दिया। फिर बच्चों हम 2 से भाग देंगे इधर पे क्या हो जाएगा 2 8 16 हो जाएंगे है ना बच्चों। और इधर 2 एकम 2 हो जाएगा बच्चों। फिर हम क्या 2 से भाग नहीं जाएगा बच्चों। क्या विषम संख्या है ना, लास्ट में कितने बच्चों कितने लास्ट में 1 है ना बच्चों। क्या 3 से भाग देंगे हम विषम संख्या है। 3 दूनी 6 हो जाएगा इधर पे और बच्चों जब 8 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा 30 7 21 हो जाएगा बच्चों। 3 से भाग देंगे है ना। क्या 3 27 और बच्चों इधर पे क्या 3 3 9 और बच्चों इधर पे क्या 3 एकम 3 बच्चों इसमें 1 है ना। इधर इसमें भी क्या बच्चों जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बच्चों का टोटल 4 जोड़े बने हैं बच्चों। चारों जोड़े में से संख्या हम गुणा में ले लेंगे ना। एक इसमें से लेंगे है ना, एक इसमें से ले लिया, अब एक इसमें से लेंगे है ना बच्चों और एक इसमें से लेंगे बच्चों। इनका आपस में हमें गुणा करवाना है। 2 दूनी 4 4 की 12 और 12 दूनी 24 36 कितना आ जाएगा 36 है ना 36 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा तो 25 बटे ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस 25 बटे क्या आ जाएगा 36 है ना। इसका जो वर्गमूल है 25 का है क्या बच्चों 25 है ना। और बच्चों क्या जो हमारा 1296 का वर्गमूल आया वो है 36 इस तरीके से ना बच्चों। अब हम ये वाला हल करेंगे बच्चों। इसको हमें हल करने के लिए पहले हम इसको इधर से साफ कर लेंगे बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके चलें है ना।
तो बच्चों ये हमने साफ कर लिया है इसको। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे वाले में क्या 529 का गुणनखंड निकालेंगे। बच्चों तो हम क्या 529 का वर्गमूल निकालेंगे। इधर पे लिख लिया बच्चों हमने 529 है ना। बच्चों अब आप देख सकते लास्ट में क्या विषम संख्या है। बच्चों इसका ये जो विषम संख्या है ना बच्चों इसमें 3 से भाग जाएगा, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से। बच्चों इसमें आपका जो डायरेक्ट भाग जाएगा वो 23 से जाएगा। बच्चों क्यों जाएगा क्योंकि बच्चों जो 23 का जो वर्ग होता है वो 529 होता है ना बच्चों। तो 23 का भाग देंगे ना बच्चों, 23 का भाग देंगे पहले किसने 52 में है ना। तो बच्चों 23 दूनी क्या होता है बच्चों, होता है हमारा 46। और बच्चों जब 52 में से हमारा क्या जाएगा 46 जाएगा बच्चों। जब 52 में से 46 तो कितना बचेगा 6। तो इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों 69 हो जाएंगे। और बच्चों 23 कितना होता है 69 होता है ना बच्चों। इस तरीके से पूरा भाग चला जाएगा। इधर पे क्या हो जाएगा 23 एकम 30, 23 एकम 23 है ना। इस तरीके से बच्चों एक ये जोड़ा बन जाएगा इनमें से क्या 23 है ना, प्लस माइनस के 23। इस तरीके से ये आ गया इधर पे है ना बच्चों। इसमें क्या हमारी ऊपर वाली संख्या है वो तो हमारी क्या बच्चों निकल के आ गई 23। तो ये हमने लिख दिया इधर पे 23 है ना। और बच्चों अब क्या हमें क्या करना है 196 का और हमें गुणनखंड करना है। तो बच्चों इधर पे हमने 196 लिख लिए। बच्चों आप देख सकते हैं लास्ट में क्या सम संख्या है 2 से भाग देंगे है ना बच्चों। 2 का भाग देंगे 19 में, इधर पे क्या 2 9 18 हो जाएगा। और बच्चों 19 में 18 जाएंगे, एक बचेगा इधर 16 है ना बच्चों। 2 का भाग देंगे 16 में, 2 8 16 हो जाएगा ना बच्चों। फिर 2 से भाग देंगे 2 चौका 8, 2 का भाग 9 में दिया ना तो 2 चौका 8। और बच्चों 9 में से 8 अगर तो एक बचा इधर पे 18 हो जाएंगे। 2 9 18 है ना बच्चों। अब जाएगा 7 से भाग है ना, क्या 7 7 हो जाएगा 49। क्योंकि बच्चों लास्ट में विषम संख्या है ना। इधर क्या हो जाएगा 7 एकम 7 इस तरीके से है ना बच्चों। इसमें क्या 2 जोड़े बने हैं, एक जोड़ा 2 का और एक जोड़ा 7 का है ना बच्चों। तो दोनों जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे गुणा में इस तरीके से ना बच्चों। इधर पे क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 आ जाएगा है ना। प्लस माइनस किस तरीके लिख सकते हैं अपन, लेकिन साथ में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 14। इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों 23/14 इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अब हमारा ये तीसरा वाला रह गया है ना बच्चों। तो बच्चों में सिंपल सा क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। और बच्चों हम करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन को हल करने की तैयारी। तीसरा है ये जो अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है 4 सही 29/49। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से कैसे लिखते हैं ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, क्या जो नीचे वाली संख्या बच्चों ये तो हमारी यही रहती है बच्चों, ऊपर वाली संख्या चेंज हो जाती है ना बच्चों। तो इन दोनों का पहले हम आपस में क्या करवाएंगे गुणा करवाएंगे। और फिर इधर भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे है ना। इधर इन दोनों का गुणा करवाएंगे और फिर इनको क्या हम जोड़ देंगे। तो 49 का गुणा करवाना है बच्चों में सबसे पहले क्या 4 में, सॉरी इसको इस तरीके से लिखेंगे 49 गुणा 4 है ना बच्चों। तो 4 नाम क्या हो जाएगा 36, यहाँ से लाएंगे 3 बच्चों। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और 16 की 19 है ना। 196 हो गया। अब क्या 19 को जोड़ना है। 29 को बच्चों ये हमने जोड़ लिया। घर पे जोड़ेंगे क्या बच्चों, जब हम क्या ना 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। एक हाथ से लाएगी बच्चों 9 और 1 10 और 2 12 की 2, एक हाथ से लाएगी और 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे 225 है ना बच्चों। तो हमें क्या ऊपर वाली संख्या बनानी पड़ती है इस तरीके से, नीचे वाली संख्या तो सेम ही रहती है। ऊपर वाली संख्या कैसे बढ़ती है अगर बच्चों इस तरीके से लिखा हो कैसे बनती है। तो जो क्या करेंगे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करवाते, फिर जो आता है उसमें इस वाली संख्या को जोड़ देते। ऊपर वाली संख्या क्या होगी 225 है ना बच्चों। इधर हम लिख लेंगे पहले का 225 है ना बच्चों। नीचे वाली संख्या सेम ही रहती है ना बच्चों। सबसे पहले हम क्या 225 का क्या गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हमने लिख लिया बच्चों हमने क्या 225। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट क्या 5 से भाग जाएगा है ना बच्चों। सबसे पहले हम 5 का भाग देंगे 22 में है ना बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20 है ना बच्चों। जब हमारे 22 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा 25, तो इधर क्या हो जाएगा 25 है ना बच्चों। हम 5 को भाग देंगे 45 में, इधर क्या हो जाएगा 5 9 45। अब बच्चों 9 में हमारा 3 से भाग जाएगा, 3 3 का 9, इधर पे क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 2 जोड़ा बच्चों इसमें ही बनेगा। दोनों जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे है ना 5 गुणा 3 है ना बच्चों। इधर पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा है ना बच्चों। तो जो बच्चों क्या हमारे 225 का वर्गमूल निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चों क्या 15 और बटे में। अब बच्चों हमें क्या किसका वर्गमूल निकालना है 49 का है ना। तो इधर पे हम साइड में 49 का वर्गमूल निकालते हैं ना बच्चों। तो बहुत सिंपल है बच्चों, डायरेक्ट 7 से भाग जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7 है ना। इस तरीके से बच्चों इसमें भी एक जोड़ा बन गया, जोड़े में से ले लिया हमने क्या 7 ले लिए है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस की 15/7
7 है, 15/7 आ गया है ना बच्चों। इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2 सही 1/7 है ना, क्योंकि बच्चों जब हम 7 का गुणा 2 में करवाएंगे 14 हो जाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो 15 है, तो बच्चों सेम वही आ जाएगा है ना बच्चों। तो ये वाला जो क्या है तीसरा हमने कर लिया है, दूसरे का हम करेंगे दूसरे का चौथा है ना बच्चों। तो इसको क्या कर देंगे थोड़ा साफ कर देंगे है ना। तो बच्चों इसमें भी सेम क्या करना है बच्चों, नीचे वाली संख्या हमें दी गई लेकिन बच्चों ऊपर वाली संख्या हमें बनानी है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या 23 का गुणा करवाएंगे 121 में, फिर जो आएगा उसमें क्या इसको जोड़ देंगे है ना, 26 को जोड़ देंगे बच्चों। तो जब हम 121 का गुणा 23 में करवाएंगे और 26 जोड़ेंगे तो इधर पे हमारा क्या आ जाएगा 2809 बच्चों। इस तरीके से करके ये आ जाएगा है ना बच्चों। तो इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। आप बच्चों पहले क्या करना है 121 में 23 का गुणा करना, फिर जो आपका सारी संख्या निकल के उसमें 26 जोड़ देना, तो बच्चों ये आपका निकल के आ जाएगा बच्चों। इसका क्या निकालेंगे हम गुणनखंड निकालेंगे। और बच्चों इसका गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो बच्चों क्या बताइए क्या किस तरीके से होगा, तो बच्चों आप बहुत कंफ्यूज होंगे बच्चों इसके गुणनखंड निकालने में, क्योंकि बच्चों लास्ट में क्या विषम संख्या है, विषम संख्या के साथ बच्चों मैंने इसको ट्राई करके देखा था कि 3 से भी भाग नहीं जा रहा है ना, और क्या बोलते हैं कि 5 से भी भाग नहीं जा रहा है ना, विषम जहाँ तक विषम संख्या से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चों ये क्या है बच्चों ये 53 का वर्ग है। क्या है ये 53 का वर्ग है बच्चों। तो ये डायरेक्ट क्या 53 से भाग जाएगा, इसमें किससे डायरेक्ट 53 से भाग जाएगा है ना, क्योंकि बच्चों और 53 से भाग इसलिए जाएगा क्योंकि किसी और संख्या का भाग 53 में जाता नहीं है ना। 53 एक अभाज्य संख्या है ना, तो इसीलिए बच्चों क्या ये 53 का वर्ग है, तो बच्चों इसका डायरेक्ट जो भाग है 53 का भाग जाएगा इसमें है ना, 53 का भाग जाएगा इसमें। क्या 53 बार में बच्चों आप देख सकते हो जैसे क्या ना बच्चों, क्योंकि बच्चों पहले हम क्या 53 का भाग देंगे कितना 280 में देंगे, 280 में 53 का भाग देंगे। तो ये एक बार मैं आपको भाग में देके बता देती हूँ ना। तो 53 का भाग देंगे बच्चों जब हम क्या 280 में है ना, तो इधर पे 53 पंचा है बच्चों, तो 5 की 15 की क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और एक हासिल है ना, और इधर पे क्या हो जाएगा 5 25 26 है ना, तो इधर क्या आ जाएगा 265 बच्चों। जब हम 280 में से 265 घटाएंगे तो कितना बचता है ना, इधर पे क्या करेंगे 280 हम लिख लेंगे है ना, और क्या करना है हमें घटाना है, 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे इधर पे 5 बचेंगे है ना बच्चों। हासिल ले ली इधर पे क्या 6 की जगह 7 हो जाएंगे, और बच्चों क्या जब 8 में से कितने जाएंगे 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर पे 0 से 0 इधर क्या 15 बच रहा है ना, और इधर पे क्या हो रहा है ये 9 है ना बच्चों। तो क्या 159 आ रहा है ना, 159 आ रहा है ना, और बच्चों 53 ती कितने होते हैं 3 3 का 9 ती 5 15 53 ती कितने होते हैं 159 बच्चों। तो 53 के पहाड़े से 2853 बार में कट जाएंगे, इधर भी क्या हो जाएगा ये 53 एकम 53 इस तरीके से ये हो जाएगा बच्चों। ये हमारा एक जोड़ा बन जाएगा जिसमें से क्या आंसर निकल के आएगा 53 है ना, प्लस माइनस के 53 है ना। तो इसमें जो ऊपर वाली संख्या है इसमें हमारी क्या हो जाएगी 53 हो जाएगी, इधर प्लस माइनस ये लिख दिया हमने, इधर ये कॉमा लगा दिया कि ये वाली संख्या अलग हो जाएगी ये वाली है ना। अब रहेगा बेचारा हमें क्या 121, तो इसका भी हम जल्दी से गुणनखंड करते हैं। तो इधर पे 121 का गुणनखंड करेंगे बच्चों। बच्चों आपको पता है 121 जो क्या 11 का वर्ग है, तो बच्चों से डायरेक्ट 11 का भाग जाता है, क्योंकि बच्चों 11 भी एक अभाज्य संख्या है ना। तो 11 एकम 11 12 में से 11 जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर भी 11 एकम 11 इधर भी और 11 एकम 11, तो बच्चों इधर भी एक जोड़ा बना है ना बच्चों, एक जोड़ा बना तो इधर भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस के 11 है ना, तो इधर पे क्या आ जाएगा इधर पे 53/11 आ जाएगा है ना बच्चों। तो इसको इस तरीके से अपन लिख लेंगे, और बाकी आप अगर लिखना चाहें तो सही वाले रूप में भी लिख सकते हैं बच्चों वो आप है ना, और ये भी आंसर सही है इसका है ना। तो अब हमारा रह गया है लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। करना है बच्चों आपको क्वेश्चन बना के मैं दूंगी और हल आपको करना पड़ेगा है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 75 सही 46/49 है। तो बच्चों पहले क्या करना है हमें आपस में गुणा करवाना है, फिर क्या करना है जोड़ना है ना बच्चों, फिर क्या करना है हमें जोड़ना है। तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन आप हल करके कमेंट में आंसर बताएं है ना बच्चों, क्योंकि बच्चों जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन मैंने बना दिया है आपके लिए कि पहले क्या करोगे आप 75 में 49 का गुणा करोगे, फिर जो भी आपकी संख्या निकल के आएगी उसमें 46 जोड़ दोगे है ना बच्चों, फिर क्या वो ऊपर वाली संख्या आपकी हो जाएगी बच्चों, उसका गुणनखंड निकालना है, और नीचे वाली संख्या बच्चों 49 का गुणनखंड निकालना है। फिर बच्चों जो भी आपका आंसर आएगा बच्चों उसको आपको कमेंट में
हल करके बताना है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कक्षा 8 में बेस्ट 2B में कंप्लीट कर लिया बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं बच्चों। अगर आपको जब तक वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और साथ चैनल मैथ के फंड को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, है ना बच्चों। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। एक बाग है जिसमें आम के कितने 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां है ना बच्चों। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों सिंपल सा इसमें क्या करना है हमें कि 2304 का गुणनखंड निकालना है ना बच्चों। तो आइए सबसे पहले हम हल करते हैं। इधर पे लिख लेंगे हम हल 2304 का बच्चों सबसे पहले हम क्या गुणनखंड निकालेंगे, है ना। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में सम संख्या है तो सम संख्या से भाग जाएगा, विषम संख्या तो विषम संख्या से भाग। बच्चों हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। बच्चों क्या 3 में भाग देंगे तो 2 एकम 2। बच्चों 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे। 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंचा 10। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, है ना बच्चों। फिर 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 11 में देंगे, है ना। 2 पंचा 10 हो जाएगा और बच्चों 11 में 10 जाएंगे, 1 बचेगा तो 15 हो जाएंगे। बच्चों जब हम 2 का भाग 15 में देंगे तो क्या आ जाएगा 2 सत्ता 14। और बच्चों 15 में से 14 जाएंगे, 1 बचेगा तो फिर 12 हो जाएंगे, तो 2 छक 12, है ना बच्चों। तो अभी भी हम 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा तो 17 हो जाएंगे। बच्चों 2 का भाग 17 में देंगे तो 2 अट्ठा कितने हो जाएंगे 16। और बच्चों 17 में से 16 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर 16 हो जाएंगे बच्चों। 2 का भाग 16 में जाएगा, 2 अट्ठे 16। बच्चों फिर से हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8 और 2 चौका 8, है ना बच्चों। इस तरीके से जो फिर से हम 2 से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 14 में, 2 सत्ता 14 और धर में 4 हम भाग देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे बच्चों 7 में देंगे, 2 का भाग तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। तो इधर पे क्या 12 हो जाएगा तो बच्चों 2 छक 12, है ना बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा इधर पे बच्चों 2 का भाग 3 में देंगे तो क्या 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा तो 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठा 16, है ना बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2 नम 18, है ना बच्चों। अब 3 से भाग जाएगा क्योंकि बच्चों विषम संख्या आ गई है ना बच्चों। हमारा क्या 3 से भाग जाएगा तो 3 तिरका 9 हो जाएंगे, है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, इधर 1 आ जाएगा इस तरीके से ना, 1 आ जाएगा इस तरीके से, है ना बच्चों। तो अब सभी संख्या का देखना जोड़ा बन रहा है या नहीं, है ना। तो बच्चों इनका सभी का क्या जोड़ा बन रहा है ना बच्चों। तो सभी जोड़े में से हम क्या करेंगे बच्चों एक एक संख्या ले लेंगे गुणा में। पहले जोड़े में से 1 लिए, दूसरे जोड़े में से 1 लिए बच्चों, तीसरे जोड़े में से 1 2 लिए, है ना बच्चों। बच्चों चौथे जोड़े में से 1 2 लिए, है ना बच्चों। जो 5वें जोड़े में से 1 3 लिए, है ना बच्चों। कितने जोड़े बन रहे थे 1 2 3 4 5 जोड़े बन रहे थे बच्चों। 5 जोड़े में से हमने क्या एक संख्या ले ली है। अब इनका क्या आपस में गुणा करवाना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। और क्या 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। और बच्चों 16 ती कितना होता है 16 एकम 16 16 32, 16 ती 48 होता है ना बच्चों। तो इधर पे क्या आ जाएगा आपका 48। क्या करना क्या लिखना है इधर पे 48 लिखना है ना बच्चों। इधर पे कुल क्या निकालना था बाग में कुल कितनी पंक्तियां है ना बच्चों। इधर पे क्या 48 बाग में पंक्तियां है ना बच्चों। तो पहले हमने क्या गुणनखंड किया, फिर बच्चों क्या वर्गमूल हमने जो निकाला है बच्चों इसका गुणनखंड करने के बाद तो ये इधर पे क्या आया हमें जो निकालना था बाग में कुल कितनी, तो बाग में कुल 48 पंक्तियां थी बच्चों। ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना बच्चों। तो बच्चों कहा गया है क्वेश्चन में एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे ये बच्चों हमें बताना है ना बच्चों। बच्चों क्या एक सेना नायक है ना, जिसने अपनी सेना को टोलियों में क्या इस प्रकार विभाजित मतलब क्या बांटा है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं
जितनी की कुल टोलियां थी। मतलब क्या बच्चों, प्रत्येक टोली मतलब अलग अलग टोली बनाई सैनिकों का, मतलब अलग अलग ग्रुप बनाया सैनिकों का, है ना। उसके बाद क्या कहा गया, जितनी की कुल टोलियां थी, है ना। तो यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो बच्चों हमें ये बताना है कि जो सेना नायक ने टोली बनाई है तो उसमें से मतलब हर टोली में, प्रत्येक टोली में कितने, मतलब प्रत्येक ग्रुप में कितने सैनिक थे, है ना बच्चों। बच्चों इसके लिए हमें सिंपल सा क्या करना है, 6561 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो फिर वर्गमूल इस तरीके से, है ना बच्चों। इधर पे लिख लेंगे हम हल, मतलब क्या बच्चों, गुणनखंड विधि से क्या हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। इधर पे क्या है, ये 6561। बच्चों मैंने आपको बताया था कि लास्ट में सम विषम संख्या का ध्यान रखना। तो बच्चों इधर पे क्या लास्ट में विषम संख्या है, बच्चों इधर हम देंगे कितने, 3 से भाग, है ना बच्चों। 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6। 3 का भाग 5 में देंगे, 3 एकम 3, 5 में 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, है ना बच्चों। इधर 26 हो जाएगा बच्चों, 3 का भाग 26 में देंगे, 13 अट्ठे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा बच्चों। 26 में 24 जाएंगे, 2 बचेंगे तो इधर 21 हो जाएंगे बच्चों। 3 का भाग 21 में देंगे, 30 7 21, इस तरीके से हो जाएंगे, है ना बच्चों। फिर हम 3 से भाग देंगे, है ना बच्चों। 3 का भाग क्या 21 में देंगे, 2 और 1 लिखा है, इस तरीके से 30 7 क्या हो जाएगा 21। 3 का भाग 8 में देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों। 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, इधर पे क्या हो जाएगा 27 बच्चों। 3 का भाग देंगे कितने में, 27 में, कितनी बार में जाएगा 3 27 9 बार में, है ना बच्चों। तो फिर से इधर पे हम क्या करेंगे, 3 से भाग देके देखेंगे, है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 12 हो जाएगा। 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौका 12। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 तिरका 9, है ना बच्चों। फिर से 3 से भाग देंगे, इधर क्या हो जाएगा 13 अट्ठा 24। 3 का भाग 24 में 8 बार में चला जाएगा पूरी तरीके से बच्चों। 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, है ना बच्चों। फिर इधर 3 में भाग देंगे, सॉरी बच्चों, फिर इधर 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, इधर पे 21 हो जाएंगे, 30 7 21, है ना बच्चों। फिर 3 से भाग देंगे, क्या 3 27 हो जाएगा बच्चों इधर पे, है ना। और बच्चों फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, और बच्चों इधर पे क्या 3 एकम 3, इस तरीके से हो जाएगा, है ना बच्चों। इसमें कितने जोड़ा बने, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। इसमें बच्चों का टोटल 4 जोड़े बने हैं बच्चों। 4 जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे, है ना। पहले जोड़े में से एक 3 ले लिए बच्चों, क्या चारों में क्या 3 3 के जोड़े बने हैं। दूसरे जोड़े में से एक 3 ले लिए, और तीसरे जोड़े में से एक 3 ले लिए, और चौथे जोड़े में से भी एक 3 ले लिए, है ना बच्चों। तो इनका आपस में गुणा करवाएंगे, 3 तिरका 9, 9 30 27, 27 कितने होते हैं बच्चों 81 होते हैं ना बच्चों। तो इधर पे क्या आपका प्लस माइनस के इस तरीके से 81 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो हमें क्या बताना था, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। तो बच्चों प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक टोली में कितने 81 सैनिक थे, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल मैथ के फंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें बच्चों। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए समझते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से आप क्या समझेंगे, अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा है बच्चों। क्या एक सेना नायक है ना, उसने अपने जवानों को क्या पंक्तियों में खड़ा किया है ना, खड़ा करके और क्या एक वर्ग बनवाया है। बाद में उसे ज्ञात होता है, मतलब याद आया कि 60 जवान शेष रह गए, कि मतलब ये जो 60 जवान हैं वो और रह गए हैं, उस वर्ग में उसने खड़े नहीं किए हैं, है ना। यदि उसके पास कुल कितने 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे, है ना बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन इसमें क्या है, थोड़ा अलग है ना बच्चों। ये अलग क्यों है, क्योंकि बच्चों एक सेना नायक ने क्या एक वर्ग बनवाकर उसमें क्या पंक्तियों में क्या अपने मतलब जो जवान थे उनको खड़ा किया था। और बच्चों क्या जिनमें से क्या 60 जवान रह गए थे, छूट गए थे, है ना बच्चों। और बच्चों उसके पास कुल जवान कितने थे 8160। तो बच्चों इसमें हमें सिंपल सा क्या करना है, पहले हम लिख लेंगे हल, है ना बच्चों। और कुल जवान कितने थे हमारे 8160 थे, है ना। और बच्चों जिसमें क्या उसने जो क्या वर्ग बनवाया था पंक्तियों में जो जवान खड़े किए थे, उसको बाद में याद आया था कि जिनमें से क्या हमें
क्या 60 जवान रह गए हैं। तो बच्चों में क्या उन्हीं पंक्तियों में बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान को खड़ा किया था। लेकिन बच्चों क्या कितने जवान छूट गए थे? 60। तो बच्चों कुल जवान कितने थे? 8160 में से क्या हम 60 को घटा देंगे, है ना बच्चों, जिससे हमें निकल के आ जाएगा कि बच्चों क्या जो उसने क्या वर्ग बनवाया था उसमें पंक्तियों में कितने जवानों को खड़ा किया था, है ना बच्चों। जब हम क्या 8160 में से क्या घटाएंगे? 60 घटाएंगे तो बच्चों इधर पे हमारा क्या बच जाएगा? घर पे बच जाएगा बच्चों हमारा क्या 8100, मतलब क्या 8100 इस तरीके से बच जाएगा, है ना बच्चों। सिंपल तरीके से अब हम क्या 8100 का क्या निकाल लेंगे इधर पे? क्या गुणनखंड, है ना बच्चों। तो अब हम क्या 8100 का क्या बच्चों गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं लास्ट में क्या सम संख्या है, तो बच्चों क्या 2 से भाग चला जाएगा बच्चों। जब हम 2 का भाग कितने में देंगे? 8 में देंगे, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। अब बच्चों इधर क्या 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो हम साथ में 0 ले लेंगे, है ना बच्चों। लेकिन बच्चों जब हम क्या बच्चों जब 1 के साथ में इधर 0 लेंगे बच्चों, ये पहले से लिखा हुआ है, तो बच्चों इधर पे 0 लगाएंगे, है ना बच्चों। फिर बच्चों जब हम 2 का भाग इन दोनों को साथ में लिया 10 हो, 2 पंचा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 0 का 0, बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 0 का 0 बच्चों। 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 10 हो जाएगा, 2 पंचा 10, है ना बच्चों। अब आप देख सकते हैं लास्ट में क्या कौन सी विषम संख्या है, तो बच्चों क्या 2 से भाग हमारा जाएगा नहीं, है ना बच्चों। तो एक बार अपन देखेंगे क्या 3 से भाग जा रहा है बच्चों। 3 18 इधर हो जाएगा 3 हाँ बच्चों 3 से भाग जा रहा है ना। इधर पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 का भाग 20 में देंगे, तो 3 क्या हो जाएगा 18। 20 में से 18 जाएंगे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, इधर 22 हो जाएंगे, है ना बच्चों। 3 का भाग 22 में देंगे, 3 7 21, है ना। और बच्चों क्या 22 में से 21 जाएगा, 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएंगे, तो 3 5 15, है ना बच्चों। फिर एक बार हम क्या 3 से भाग देंगे, इधर पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो जब हम 3 का भाग 7 में देंगे तो क्या 3 दूनी 6, और बच्चों 7 में 6 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर 15 हो जाएंगे। 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार में जाएगा, है ना बच्चों। अब बच्चों में सिंपल से क्या करना है बच्चों, फिर से हम 3 से एक बार भाग देंगे, है ना बच्चों। 3 का भाग क्या बच्चों 2 में तो जाएगा नहीं, इन दोनों को साथ ले लेंगे। 22 में 3 का भाग देंगे, 3 7 21 हो जाएगा। 22 में से 21 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 15, तो 3 5 15 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। फिर एक बार हम 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में 6 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा 15, इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों 3 5 15, है ना बच्चों। अब इधर पे क्या 3 से भाग नहीं जाएगा बच्चों, डायरेक्ट जाएगा आपका डायरेक्ट 5 से भाग, है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा 5 25, और इधर पे क्या हो जाएगा 5 एकम 5। तो बच्चों इसमें भी क्या करेंगे हम जोड़ा बना लेंगे, देखते हैं कितने जोड़े बनते हैं। इसमें बच्चों हमारे क्या 4 जोड़े बने हैं, तो बच्चों सभी जोड़े में से हम एक संख्या ले लेंगे, है ना बच्चों। तो पहले जोड़े में से क्या एक संख्या ले ली, दूसरे जोड़े में से एक संख्या ले ली, तीसरे जोड़े में से एक संख्या ले ली बच्चों, चौथे जोड़े में से एक संख्या ले ली। अब इनका क्या आपस में गुणा करवाएंगे, है ना बच्चों। तो 2 कितना होता है 6, है ना, और 6 18 हो जाएगा। और बच्चों 18 पंचे कितना होता है 90 होता है, कितना? तो बच्चों 90, ये आ जाएगा हमारा 90। तो बच्चों क्या पूछा गया था किस क्वेश्चन में, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए हैं। तो बच्चों प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने 90 जवान खड़े किए हैं, ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आइए समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों हमें क्या वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे क्या ना जिससे 1890 में गुणा करने पर, है ना बच्चों। तो क्या जो गुणनफल है बच्चों पूर्ण वर्ग होगा। बच्चों हमें वो संख्या निकालनी है जिसका हम क्या 1890 में गुणा करेंगे, तो जो बच्चों हमारा गुणनफल है बच्चों वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तो बच्चों हम इधर पे लिखेंगे सबसे पहले हल। तो बच्चों में सिंपल तरीके से क्या बच्चों इसका क्या गुणनखंड ज्ञात करना है ना बच्चों। गुणनखंड ज्ञात करना है ना, और वर्गमूल निकालना है ना बच्चों। इधर पे लिखेंगे हम क्या 1890 इस तरीके से बच्चों। लास्ट में क्या विषम संख्या है, तो बच्चों सॉरी बच्चों लास्ट में क्या सम संख्या है, तो बच्चों हम क्या 2 से भाग देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे बच्चों, क्या 1 में जाएगा नहीं तो 18 में देंगे बच्चों। इधर पे क्या आ जाएगा 2 9 18 बच्चों। 2 का भाग देंगे 9 में, तो इधर पे क्या हो जाएगा 2 चौका 8 बच्चों। 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंचा 10 बच्चों। इधर पे क्या लास्ट में क्या विषम संख्या
आ गई है आपकी, है ना बच्चों। तो इधर पे क्या हम 3 से भाग दे के देखते हैं, है ना बच्चों। तो 3 का भाग देंगे, 3 का हो जाएगा 9, 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, 4 में 3 जाएंगे, 1 बचेगा, 3 5 15, है ना बच्चों। फिर हम 3 से भाग देंगे इधर पे, 3 एकम 3 और बच्चों 3 5 15, है ना बच्चों। लास्ट की जो संख्या है मैं एक साथ भाग दे रहे थे, इसीलिए इधर पे 0 लेंगे और 3 5 15 इस तरीके से हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 3 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा 3 का भाग 10 में देंगे, 3 का 9 और 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर हो जाएगा 15, तो 3 5 15, है ना बच्चों। अब हम क्या 5 से भाग देंगे, क्योंकि बच्चों 3 का भाग नहीं जाएगा, है ना बच्चों। इधर क्या हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा आपका बच्चों, 7 एकम इधर पे 7 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो क्या करना है बच्चों, सिंपली हमें गुणा करवाना बच्चों, इसका क्या जोड़ा बन गया, तो बच्चों इसमें से हमें संख्या नहीं लेनी है, कौन कौन सी संख्या बची है उनका हमें आपस में गुणा करवाना है ना बच्चों। सबसे पहले 2 बचा है हमारा, तो 2 के बाद क्या है, इधर पे 3 बचा है, 3 के बाद बच्चों इधर पे क्या 5 बचा है और 5 के बाद बचा है बच्चों 7, है ना बच्चों। तो बच्चों में इस तरीके से क्या करना बच्चों, ये जोड़ा है इस वाली संख्या हमने बच्चों ये नहीं ली है ना बच्चों, है ना। तो इसमें क्या है बच्चों, इन सभी का जब हम गुणा करवाएंगे तो वैसे क्या आ जाएगा 210 बच्चों, ये आपका आ जाएगा बच्चों, जो कि हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। बच्चों अभी जो गुणनफल था बच्चों ये पूर्ण वर्ग नहीं था, है ना बच्चों। बच्चों इसका क्या कोई वर्गमूल निकल के नहीं आया था, है ना बच्चों। तो इसीलिए बच्चों पहले हमने इसका गुणनखंड किया बच्चों, बाकी जो संख्या बची उनका आपस में हमने गुणा करवाया है। और बच्चों अब हम क्या अगर 210 का गुणा करवा देंगे 1890 में, तो बच्चों ये जो क्या जो इसका गुणा होगा, गुणा से बच्चों ये जो संख्या आएगी वो क्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना बच्चों। तो अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, जो कि कक्षा 8 की वर्ग में अभ्यास 2B का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 से भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना बच्चों। इस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया बच्चों हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम क्या 9408 में भाग देंगे तो हमारा बच्चों जो भागफल आएगा वो क्या पूर्ण वर्ग होगा, है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इधर पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और बच्चों संख्या क्या दी गई है 9408। बच्चों इसका क्या हमें आसानी से गुणनखंड निकालना है बच्चों। लास्ट में क्या सम संख्या है तो 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 9 में जाएगा, कितनी बार है बच्चों 2 चौका 8, है ना बच्चों। 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा तो 14 हो जाएंगे, 2 सत्ता 14, है ना। इधर पे 0 का 0 आ जाएगा, इधर पे क्या बच्चों 2 चौका 8, है ना बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे, इधर क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का भाग जब बच्चों हम 7 में देंगे तो क्या 2 2 तिया 6 3 बार में जाएगा, 7 में से 6 जाएंगे, 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे, इधर पे क्या 2 पंचा 10 बच्चों। जब 2 का भाग हम कितने में देंगे 4 में, 2 दूनी 4 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेंगे बच्चों, इधर पे क्या 15 हो जाएंगे, 2 का भाग 15 में देंगे तो क्या 2 सत्ता 14, है ना बच्चों। 15 में से 1 मतलब 15 में से जब क्या 14 जाएंगे तो 1 बचेगा, इधर पे क्या हो जाएंगे 12, 2 6 12। फिर बच्चों हम 2 से भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 11 में, इधर पे 2 पंचे 10 बच्चों, 11 में 10 जाएंगे, 1 बचेगा तो 17 हो जाएंगे, इधर पे क्या 2 8 16, 17 में 16 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर भी 16 हो जाएंगे, 2 8 16। बच्चों हम 2 का भाग जब 5 में देंगे, है ना बच्चों, तो इधर पे क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 और बच्चों 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, इधर पे क्या 2 9 18 हो जाएंगे, इधर पे क्या बच्चों 2 चौका 8 इस तरीके से हो जाएगा, है ना बच्चों। बच्चों अभी भी क्या बच्चों हम 2 से भाग देंगे, इधर पे 2 एकम 2 और इधर पे क्या बच्चों 2 चौका 8 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएंगे, 1 बचेगा, 2 सत्ता 14 इस तरीके से हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम क्या फिर से बच्चों क्या अब हम क्या 2 से भाग नहीं देंगे क्योंकि बच्चों इधर पे क्या लास्ट में क्या विषम संख्या है, बच्चों हम 3 से भाग देंगे, है ना बच्चों। इधर पे क्या हो जाएगा 3 चौका हो जाएगा 12 और बच्चों 14 में से 12 जाएंगे तो कितने, इधर पे 2 बचेंगे, इधर पे 27 हो जाएंगे बच्चों, 3 27। बच्चों हम क्या 7 से भाग देंगे, इधर पे क्या 7 7 49 हो जाएगा और बच्चों इधर पे क्या 7 एकम 7 इस तरीके से हो जाएगा। बच्चों हमें ये देखना है कि कौन कौन सी संख्या का जोड़ा बनना है बच्चों। एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये, और बच्चों क्या 1 2 का जोड़ा ये बनना, 1 2 का जोड़ा ये बनना और 1 2 का जोड़ा ये बनना बच्चों। और ये क्या ये 7 का जोड़ा बन रहा है बच्चों। इसमें से कौन सा संख्या है बच्चों क्या 3, बच्चों क्या बचा बच्चों हमारा 3, है ना बच्चों। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया था जिससे मतलब क्या 3 से बच्चों अगर हम 9408 में क्या भाग देंगे तो बच्चों हमारा जो भागफल आएगा बच्चों को क्या एक पूर्ण वर्ग आएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों आप 3 से 9408 में भाग
दे के देख सकते हैं। और बच्चों जो बाद में जो आंसर आए तो बच्चों क्या उसको भी हल कर लेना बच्चों, वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है बच्चों। वैसे पूर्ण वर्ग ही होगा बच्चों, क्योंकि आंसर 3 है ना बच्चों। तो बच्चों ये हमारा क्या है बच्चों, अभ्यास 2B का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, जो कि क्या 7वां क्वेश्चन था बच्चों। मुझे आशा है कि आपको कक्षा 8 की गणित में अभ्यास 2B बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको अभ्यास 2B समझ में आ गई है तो बच्चों वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।